हेलो दोस्तों, स्टेज 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का पार्ट 4, है ना। इसके पहले हमने 3 पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है जरा सा मैं उसको पहले रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा यूजुअल ऑर्डर, है ना। क्या हमने पढ़ा? यूजुअल ऑर्डर को हमने पढ़ा, है ना। यूजुअल ऑर्डर में अगर हम आपसे बात करें कि यूजुअल ऑर्डर में हमको क्या है, तो देखिए ये पहले लेफ्ट और लेफ्ट हो तो हमने आपको बताया था क्या होता है, माइनस होता है ना। आई होप आपने भी इसको देखा होगा इस वीडियो को। लेफ्ट और राइट पे क्या होता है, प्लस होता है। राइट और राइट क्या होता है, माइनस होता है। और राइट और लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है ना। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो ऐसी हम आशा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने आपको बताया था एक चीज, वो क्या था? वो था वर्णमाला को याद करना, है ना। वर्णमाला को याद करना क्यों? क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, वर्णमाला की बात करें, तो वर्णमाला से हम लोग कई टॉपिक में मिलते हैं, है ना। अगर हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला से हम लोग कई टॉपिक में मिलते रहते हैं, है ना। जैसे कई भी टॉपिक में, एक दो नहीं कई टॉपिकों में हम वर्णमाला से मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, है ना। इन सब टॉपिक में हमको वर्णमाला से मिलना है, नंबर हमको याद होना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि प्रवेश पत्र पे ABCD उल्टा और ABCD सीधा लिख के नंबरिंग करके प्रश्नों को हल करते होंगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि तैयारी के इनिशियल स्टेज में मैं भी यही काम करता था, है ना। लेकिन वो तरीका टाइम टेकन होता है ना, एब्सोल्यूट नहीं होता है, टाइम टेकन होता है। इसलिए उस तरीके से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जरा सा, अगर हम बात करें वर्णमाला को कैसे याद करना है, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में आपको बताया है, ठीक। लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट और राइट माइनस, राइट और लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ हमने बताया था कि समीकरण L से शुरू हो तो लास्ट में L लिख देंगे, जहाँ जहाँ R दिखे वहाँ प्लस, जहाँ जहाँ L दिखे वहाँ माइनस। अगर समीकरण R से शुरू हो तो लास्ट में R लिख देंगे, जहाँ जहाँ R दिखे वहाँ माइनस, और R और L क्या होता है, प्लस, ठीक। इसके बाद हमने एक बात डिस्कस की थी, वो ये था कि जब मान क्या आ जाए, 26 से अधिक हो, 26 से अधिक हो, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको एक बात बताई थी कि जब मान 26 से अधिक हो तो हम क्या लिखे थे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था हमने कि जब समीकरण का मान वर्णमाला के क्रम 26 से ज़्यादा आए, 26 से ज़्यादा आए, तो उसे वर्णमाला क्रम में लाने के लिए, तो उसे वर्णमाला क्रम में लाने के लिए उस मान में से 26 घटा देते हैं, है ना। हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब समीकरण का मान क्या आए, 26 से ज़्यादा आए, तो उसे वर्णमाला क्रम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 26 से घटा देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर होते हैं, इसलिए मान कभी भी 26 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर आएगा तो हम उसको घटा के 26 में ले आएंगे, और 26 में हम तब तक घटाएंगे जब तक कि उसका मान क्या ना हो जाए, 26 या उससे कम के फॉर्म में ना आ जाए, है ना। 26 या उससे कम के फॉर्म में ना आ जाए, ठीक। जैसे अगर कोई हमसे कह दिया कि दोस्तों ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 36वां अक्षर क्या होगा, है ना। तो हम क्या करते थे इसमें, तुरंत -26 घटा देते हैं,
है ना। तुरंत क्या करते हैं, -26 घटा देते, क्या हो जाएगा L10, और L10 क्या होता है, J होता है, J हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी मान क्या आ जाए 26 से ज़्यादा आ जाए, मतलब अल्फ़ाबेट के टॉपिक में, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, चाहे यूजुअल ऑर्डर हो, चाहे रिवर्स ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, चाहे सेकेंड हाफ रिवर्स हो, और चाहे बोथ हाफ रिवर्स हो, यूजुअल ऑर्डर का किसी भी ऑर्डर का मान हो, जब भी हमको 26 से बड़ी कोई संख्या दिखे, है ना, 26 से बड़ी कोई संख्या दिखे, हम तुरंत उसमें से क्या करेंगे, 26 को घटा देंगे, है ना। 26 से बड़ी कोई भी संख्या हमको दिखेगी, हम उसमें से तुरंत क्या करेंगे, 26 को माइनस कर देंगे, है ना। तुरंत क्या करेंगे, 26 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 36 में 26 घटा दिया, L10, और L10 क्या होता है, J होता है। चलिए आगे, आगे हमने मान किया था क्या, कि जब मान क्या हो, राइट से दिया, राइट से दिया हो, है ना। ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, क्या कि जब मान राइट से दिया हो, तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जब समीकरण का मान, समीकरण का मान राइट से दिया हो, राइट से दिया हो, तो उसे लेफ्ट में बदलने के लिए, तो उसे लेफ्ट में बदलने के लिए उस मान को, उस मान को क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं। उस मान को क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, है ना। क्या हम कह रहे हैं यहाँ पे, कि जब समीकरण का मान राइट से दिया हो, तो उसे लेफ्ट में बदलने के लिए उस मान को क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, है ना। उस मान को क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, जैसे हम क्यों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है 27 से घटाने की, भैया क्या ज़रूरत है 27 से घटाने की, हम उसी फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, आप उसी फॉर्म में लिखिए, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वर्णमाला का राइट से मान याद होना चाहिए। मतलब हमने आपको एक बात कही थी कि अगर आप वर्णमाला को क्या करते हैं, यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट राइट, रिवर्स ऑर्डर लेफ्ट राइट, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, सेकेंड हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, और बोथ हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, राइट लेफ्ट माइनस, सिर्फ आपको इतना याद रखना है ना। उसके बाद चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने प्रकार से याद आप तभी कर सकते हैं जब आप क्या हो, सुपरमैन हो। अगर आप मैंगो मैन हैं, आम आदमी हैं, तो इस प्रकार से याद नहीं है, आपने सिर्फ एक प्रकार से याद किया है, वो है यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट से। बाकी जो भी ऑर्डर होगा उसको आप चेंज करेंगे जिस फॉर्म में आपने याद किया है। तो चूंकि आपने यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट में याद किया है, इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि उसको लेफ्ट में बदलते हैं, और 27 से घटा के जिस फॉर्म में हमने याद किया है उस फॉर्म की हमको नंबरिंग मिल जाती है, और हम वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि दाएं से 11वां अक्षर क्या है ना, दाएं से 11वां अक्षर क्या है हमको पता नहीं है, हमने तुरंत इसमें से 27 घटा लिया, है ना, तुरंत 27 घटा लिया। अब ये क्या हो गया, L16 हो गया, और L16 हमको पता है, याद है कि ये क्या होता है, P होता है, और यही हो गया हमारा आंसर, क्या होगा, P होगा।
बात समझ में आई? यही हो गया हमारा आंसर, पी होगा। क्यों? क्योंकि हमें R11 याद नहीं है, L16 याद, इसलिए हमने पी कर दिया। अगर आपको R11 याद है तो इस रूल की जरूरत नहीं है, R11 सीधे आप आंसर कर सकते हैं पी, अगर आपको याद है तो। अगर आप सुपरमैन है तो, मैंगो मैन है तो 27 से घटाने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया हमारा कि जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं विपरीत अनुक्रम। क्या पढ़ने वाले हैं? विपरीत अनुक्रम। विपरीत अनुक्रम पढ़ने वाले है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? विपरीत अनुक्रम को पढ़ने वाले। ठीक, विपरीत अनुक्रम में क्या होता है कि वर्णमाला को बिल्कुल अपोजिट लिख दिया जाता है। जैसे मैं आपको दोनों प्रकार से लिख देता हूं, है ना। हमने यहाँ पे लिखा पहले सही अनुक्रम, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? यूजुअल ऑर्डर, है ना। सही अनुक्रम या यूजुअल ऑर्डर, तो हम कहेंगे सही अनुक्रम में हमने इसको लिख दिया। अब देखिए इधर विपरीत अनुक्रम हम लिख रहे हैं, ठीक है। है ना, ये आपका ऊपर हो गया क्या? सही अनुक्रम जिसको हम कहते हैं यूजुअल ऑर्डर, और नीचे हो गया क्या? विपरीत अनुक्रम जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। मतलब सही अनुक्रम या विपरीत अनुक्रम में ठीक अपोजिट हो जाता है। जो ए से शुरू होता है वो जेड से, और जो जेड पे समाप्त होता है विपरीत अनुक्रम ए पे समाप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम इस प्रकार से वर्णमाला को याद नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा। और कॉन्सेप्ट हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, है ना। एक तरफ हमने लिख दिया RO, RO का मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर, और एक तरफ हमने लिख दिया UO, UO का मतलब होता है यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर, है ना। एक तरफ हमने RO लिख दिया, एक तरफ हमने लिख दिया UO। RO का मतलब यूजुअल ऑर्डर और UO का मतलब रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ठीक, अब देखिए जरा सा, हमने यहां पे कहा कि रिवर्स ऑर्डर का दाएं से पांचवां अक्षर, है ना। हमने कहा रिवर्स ऑर्डर का दाएं से पांचवां अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 क्या हो गया? ई हो गया, है ना। और ई का मान क्या होता है? लेफ्ट से 5, है ना। ई का मान क्या होता है? लेफ्ट से 5। फिर हमने आपसे कहा कि रिवर्स ऑर्डर का दाएं से 20वां अक्षर, है ना, दाएं से 20वां अक्षर। अब देखिए ये 5 है ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 क्या हो गया? टी हो गया। और टी का स्थान होता है क्या? टी का स्थान होता है लेफ्ट से 20, ठीक। फिर हमने कहा कि रिवर्स ऑर्डर का लेफ्ट से 10वां अक्षर, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो गया? क्यू हो गया। और क्यू का स्थान होता है राइट से 10, है ना। क्यू का स्थान क्या होता है? राइट से 10। फिर हमने कहा रिवर्स ऑर्डर का बाएं से 15वां अक्षर 10 11 12 13 14 और 15 क्या हो गया? एल हो गया। और एल का मान होता है राइट से 15, है ना। तो बताइए कि क्या कोई लॉजिक बना यहाँ पे? क्या वाकई में इस प्रश्न के लिए कोई लॉजिक बना? तो यहाँ पे देखिएगा जरा सा, अगर हम बात करें तो आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं है। 5 है तो 5,
20 है तो 20, 10 है तो 10, 15 है तो 15। आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जहां राइट है उधर लेफ्ट हो गया यूजुअल ऑर्डर में, राइट है तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट है तो राइट हो गया, और लेफ्ट है तो राइट हो गया। मतलब आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं है, राइट का लेफ्ट हो गया और लेफ्ट का राइट हो गया है। तो आइए जरा सा हम इसको चेक कर लें। जैसे हमने कहा कि रिवर्स ऑर्डर का दाएं से, हमने यहाँ पे लिख दिया आरो, रिवर्स ऑर्डर है ना, रिवर्स ऑर्डर का दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, है ना, रिवर्स ऑर्डर का दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, कि रिवर्स ऑर्डर का दाएं से 11वां अक्षर हमको पता नहीं है ना, रिवर्स ऑर्डर का दाएं से 11वां अक्षर हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि आंकिक मान में कोई परिवर्तन न करें, 11 को 11 ही रहने दें, आंकिक मान में कोई परिवर्तन न करें, लेकिन राइट को अगर हम लेफ्ट में कर दें तो ये हमारा क्या होता है, यूजुअल ऑर्डर का हो जाता है। और यूजुअल ऑर्डर का लेफ्ट 11 हमको पता है क्या होता है, के होता है ना, ये हमको पता है कि क्या होता है, के होता है। ठीक, अब हम चेक कर लेते हैं, अगर रिवर्स ऑर्डर से दाएं से 11वां अक्षर के आ गया, इसका मतलब ये लेफ्ट राइट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो आइए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 के आ गया, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। ठीक, अब आगे देखिए जरा सा, जैसे हमने आपसे कह दिया कि रिवर्स ऑर्डर का, है ना, रिवर्स ऑर्डर का बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, है ना, हमको पता है रिवर्स ऑर्डर का बाएं से 8वां अक्षर क्या। अब देखिए, ये रिवर्स ऑर्डर का बाएं से 8वां है तो हम एच नहीं लिख सकते, यूजुअल ऑर्डर का होता तो एच लिख सकते थे, लेकिन हम इसको एच नहीं लिख सकते। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि आंकिक मान में कोई परिवर्तन न करें, आंकिक मान में कोई परिवर्तन न करें, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को क्या कर दें, राइट चेंज कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा यूजुअल ऑर्डर, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूजुअल ऑर्डर। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि अब ये यूजुअल ऑर्डर का राइट से 8 हो गया, है ना, यूजुअल ऑर्डर का क्या हो गया, राइट से 8 हो गया। और यूजुअल ऑर्डर का राइट से 8 तो हमको वैसे भी नहीं पता था, वहां पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, अगर आपको याद हो, कि जब मान राइट से दिया हो तो उसे लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उस मान को 27 से घटा देते हैं। हमने राइट के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है, तो हम इसको तुरंत क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, और 27 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये L19, और L19 पता है हमको क्या होता है, S होता है। बात समझ में आई। देखिए, यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट था तो लेफ्ट को हम चेंज करेंगे राइट में, और ये यूजुअल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का लेफ्ट को हम चेंज करें यूजुअल ऑर्डर के राइट में। अब यूजुअल ऑर्डर का राइट भी तो हमको नहीं पता था, इसलिए हमने इसको किससे घटाया, 27 से घटाया। बात समझ में। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर बाएं से 8वां अक्षर, अगर बाएं से 8वां अक्षर S आ गया, इसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, S आ गया ना, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। बात समझ में आई। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट को, वो क्या है कि जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, विपरीत क्रम में लिखा गया हो। ठीक, तो देखिए जरा सा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा
गया हो तो उसे सही अनुक्रम में बदलने के लिए सही अनुक्रम में बदलने के लिए उस मान में से बदलने के लिए लेफ्ट को राइट तथा राइट को लेफ्ट से बदल देते हैं। लेफ्ट को राइट व राइट को लेफ्ट से बदल देते हैं, है ना। जब समीकरण का मान क्या होगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा गया हो तो उसको सही अनुक्रम में बदलने के लिए लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट से बदल देते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न लिखा और प्रश्न को हम पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड बनाएंगे। ठीक है, यदि अब प्रश्न कुछ ऐसे है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तब क्या होता है, जरा सा आइए हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया दाएं से 8वें, के बाएं चौथे, के दाएं तीसरे, के बाएं 5वें, के दाएं छठे, के बाएं 7वें, के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार से हमको मिला है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको मिला है ना। अब देखिए ये तो हमारा क्या था, रिवर्स ऑर्डर था ना, ये तो हमारा क्या था, रिवर्स ऑर्डर था ना। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यूजुअल ऑर्डर में चेंज करेंगे, है ना। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर में चेंज करेंगे, है ना। और जब हम यूजुअल ऑर्डर में चेंज करेंगे, जब हम इसको यूजुअल ऑर्डर में चेंज करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमने बताया है क्या होता है कि राइट का क्या होता है लेफ्ट, लेफ्ट का क्या होता है राइट, है ना। फिर राइट का क्या होता है लेफ्ट, और लेफ्ट का क्या होता है राइट, है ना। फिर राइट का क्या होता है लेफ्ट, फिर लेफ्ट का क्या होता है राइट, और फिर राइट का क्या होता, सॉरी, लेफ्ट का क्या होता है राइट, और राइट का क्या होता है लेफ्ट, है ना। यही तो तरीका है कि राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दिया। अब ये हमारा यूजुअल ऑर्डर हो गया ना। यहां से हम परफेक्ट हैं, और परफेक्ट हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे, एल को एल लिख लेंगे, है ना। आर पे प्लस एल पे माइनस आर पे प्लस एल पे माइनस आर पे प्लस और एल पे माइनस, है ना। आर पे प्लस एल पे माइनस आर पे प्लस एल पे माइनस आर पे प्लस और एल पे माइनस। देखिए 8 4 12, 12 में से 3 गया 9,
9 5 14, 14 में से 6 गया 8, 8 7 15 और 15 में से 2 गया क्या हो गया L13 और L13 क्या हो जाएगा M, और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन क्या ये तरीका सही है बताइए? यहाँ पे हमको कितनी बार चेंज करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार, है ना। तो ये तरीका थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया। अब इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका देखिए क्या है। जैसे अब इसको आप कीजिए ही नहीं, है ना, जैसे आपने ये चेंज किया ना, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत ही नहीं है इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखिएगा, है ना, यहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे देखिएगा। ये राइट है ना, तो आप यहाँ पे राइट लिख देंगे, है ना। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चाहे हटा दे रहा हूँ, है ना, कि रहने दूँ, रहने ही देता हूँ, अभी रहने देता हूँ, बाद में हटा देंगे। ठीक है, देखिए राइट है ना, तो हमने यहाँ पे राइट लिख लिया। ठीक, अब हमको पता है कि राइट के बाद लेफ्ट पे प्लस, राइट पे माइनस, लेफ्ट पे प्लस, राइट पे माइनस, लेफ्ट पे प्लस और राइट पे माइनस, यही होता है। अब राइट से हम इसको सॉल्व कर लें। 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, 9 5 14, 14 में से 6 गया 8, 8 7 15 और 15 में से 2 गया 13, है ना। अब देखिए ये R13 किसका, प्रश्न उठता है R13 किसका, तो आप कहेंगे किसका, रिवर्स ऑर्डर का। ये R13 तो आया, लेकिन R13 ये किस ऑर्डर का है, तो आप कहेंगे R13 रिवर्स ऑर्डर का है। तो इसको यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट 13 करना होगा, राइट को किस में चेंज करना है, लेफ्ट में, और लेफ्ट 13 हमको पता है क्या होता है, M होता है, M ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहां हमको कितनी बार चेंज करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे कितनी बार चेंज करना पड़ा, एक बार। तो ये तरीका क्या है हमारे लिए, समय बचाने वाला है। तो जब भी हमको विपरीत अनुक्रम का प्रश्न मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि उसको वहीं पे सॉल्व करेंगे, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, और लास्ट स्टेप पे राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बात समझ में आई? जैसे मैं आपको अगला प्रश्न देता हूं, राइट 4, लेफ्ट 5, लेफ्ट 6, 23, है ना। ठीक, लेफ्ट 7, राइट 8, राइट 9 और राइट। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि इसको सॉल्व करके बताइए, इसमें विपरीत अनुक्रम में लिखा गया है वर्णमाला को, वर्णमाला को किस अनुक्रम में लिखा गया है, तो विपरीत अनुक्रम में लिखा गया है। ठीक है, देख लें, एक मिनट, कॉल आ रही है एक, है ना, एक मिनट जरा सा रुक जाइए, एक मैसेज है मैं उसको कर लेता हूँ रिप्लाई। ठीक है, अब देखिए जरा सा, हमने इसको इसके लिए क्या बताया आपको कि राइट को हमको तुरंत क्या करना है, राइट में ही सॉल्व करना है। ये राइट हो गया। अब लेफ्ट पे प्लस, लेफ्ट पे प्लस, लेफ्ट पे प्लस, राइट पे माइनस, राइट पे माइनस और राइट पे माइनस, है ना। तो देखिए 5 4 9, 9 6 15, देखिए 5 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 में से 8 गया 14, 14 में से 9 गया बताइए 5, और 5 में से 2 गया क्या हो जाएगा 3। कैसे देखिएगा, 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, है ना। 22 में से 8 गया 14, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 2 गया 3। अब राइट 3 किसका, राइट 3 किसका, रिवर्स ऑर्डर का ना। तो इसको यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लेफ्ट 3, और लेफ्ट 3 क्या होगा, सी होगा, और सी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है और इसको इस बार हम लेफ्ट से करें। लेफ्ट 5, राइट 7, लेफ्ट 8, राइट 9, लेफ्ट 2, राइट 3। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम लेफ्ट में ही सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर पे प्लस एल पे माइनस आर पे प्लस एल पे माइनस और आर पे प्लस, है ना। तो 7 5 12, 12 में से 8 गया 4, 4 और 9 13, 13 में से 2 गया 11, 11 और 3 क्या हो गया? 14। अब बताइए जरा सा, लेफ्ट 14 क्या हम n लिख सकते हैं? बताइए, लेफ्ट 14 क्या हम n लिख सकते हैं? तो आप n नहीं लिख सकते। अगर आपके दिमाग में आया कि लेफ्ट 14 हम सीधे n लिख दें, तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट 14 है ना, ये क्या है? रिवर्स ऑर्डर का है। ये जो लेफ्ट 14 है ना, वो क्या है? रिवर्स ऑर्डर का है। और रिवर्स ऑर्डर का लेफ्ट 14 कभी भी n नहीं होता है। हमने कॉन्सेप्ट बनाया है कि जब मान लेफ्ट से दिया हो तो उसको राइट से बदलने के लिए हम क्या, सॉरी, जब मान रिवर्स ऑर्डर में दिया हो तो हम क्या करते हैं? उसको यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए बाएं को दाएं व दाएं को बाएं से बदल देते हैं। तो L14 को हम क्या लिख सकते हैं? R14, और ये हो गया अब आपका यूजुअल ऑर्डर, है ना। जब आपने लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया यूजुअल ऑर्डर। और यूजुअल ऑर्डर में राइट 14 आपको वैसे भी पता नहीं था। यूजुअल ऑर्डर में राइट 14 वैसे भी आपको पता नहीं था। आपने कॉन्सेप्ट बनाया था कि किससे घटाना है? 27 से घटाना है। और 27 से घटाना है L13। L13 क्या हो जाएगा? बताइए, M हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बस समझ में आई? क्लियर है? तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पहला, सॉल्व करते रहिए इसको। सॉल्व करिए जरा सा। सॉल्व कीजिए, हम 1 सेकंड आ गए बस।
थोड़ा सा जो है पानी पीने, ठीक है। देखिए L है ना, तो हम यहाँ पे L लिख देंगे, R का प्लस L का माइनस, R का प्लस L का माइनस और R का प्लस, है ना। तो 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, 9 और 11 20, 20 में से 5 गया 15, 15 और 7 क्या हो गया 22 हो गया। अब ध्यान से जरा समझिएगा दोस्तों, L22 ये किसका है, रिवर्स ऑर्डर का है ना, और इसको यूजुअल ऑर्डर में चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, R22 ही तो लिखेंगे, बताइए। और R22 लिखेंगे तो हम इसको 40 से घटा देंगे, क्या हो जाएगा L18, और L18 क्या हो जाएगा R हो जाएगा, है ना। L18 क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक। अब देखिए L है तो L लिख देंगे, ठीक, R पे प्लस L पे माइनस, R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस, ठीक। 9 7 16, 16 में से 4 गया 12, 12 5 17, 17 में से 3 गया क्या हो जाएगा बताइए 14, और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से देखिए 9 7 16, 16 में से 4 गया 12, 12 5 17, और 17 में से 3 गया 14, 14 और 6 20। अब L20 को हम चेंज करेंगे किस में, सॉरी 40 से नहीं घटाना, गलती हो गई, ठीक है। ये देखिए R22 हो जाएगा ना, यहाँ पे गलती हो गई, R22 हो जाएगा ना, इसको हम 27 से घटाएं, क्या हो जाएगा L18, और L18 सॉरी कहाँ दिमाग चला जा रहा है, ठीक है। देखिए L22 है, फिर से पहले प्रश्न में आते हैं, L22 है, L22 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा R22 होगा, है ना। और R22 को हम किससे घटाएंगे, 27 से घटाएंगे तो L5 हो जाएगा, और L5 क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर E होगा, ठीक है। जल्दी से दिमाग में वो चला गया बोथ हाफ रिवर्स वाला, ठीक है। बोथ हाफ रिवर्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए गलती हुई है, ठीक है। आगे देखिए L20 है, L20 है तो इसका मतलब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा R20 होगा, बताइए। R20 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है रिवर्स ऑर्डर का है, ये क्या है रिवर्स ऑर्डर का है, तो इसको यूजुअल ऑर्डर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज करना होता है। यूजुअल ऑर्डर में क्या करना होता है, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में चेंज करना होता है। तो लेफ्ट 20 को हमने चेंज कर दिया, क्या हो गया राइट 20, और राइट 20 को हम किससे घटाएंगे 27 से घटाएंगे ना, 27 से घटाएंगे L7, और L7 क्या होगा G होगा, है ना। L7 क्या होगा G होगा। अब देखिए आगे L है तो हमने यहाँ पे L लिख दिया, है ना। अब देखिए R पे प्लस, R पे प्लस, R पे प्लस, L पे माइनस और L पे माइनस, है ना। R पे प्लस, R पे प्लस, R पे प्लस, L पे माइनस और L पे माइनस। 12 11 23, 23 प्लस 13 36, 36 और 14 50, 50 में से 10 गया 40, और 40 में से 2 गया क्या हो गया 38, 38, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि 38 है ना, तो सबसे पहले या तो इसमें से आप 26 घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 26 से बड़ा दिख गया, या इसको चेंज कर लीजिए, आप इसको लिख दीजिए R 38 और माइनस 26 करिए तो कितना हो जाएगा बताइए R 12, है ना। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर हमको 26 से बड़ी कोई भी संख्या दिखी, अगर हमको 26 से बड़ी कोई भी संख्या दिखी, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, है ना, अगर हमको 26 से बड़ी कोई संख्या दिखी, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से 26 घटा देंगे। अब देखिए R12 आ गया, इसका मतलब हम इसको किससे घटाएंगे 27 से, L15, और L15 क्या हो जाएगा O हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए L38 से, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये आपका आ गया क्या बताइए L38 आ गया ना, माइनस 26 कर दीजिए, कितना हो जाएगा L12, L12 किसका, L12 किसका रिवर्स ऑर्डर का, तो चेंज करेंगे जब हम इसको तो क्या हो जाएगा R12, क्या हो जाएगा R12। अब ये यूजुअल ऑर्डर हो गया ना, किससे घटा देंगे 27 से, तो L15, और L15 क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से कर लीजिए, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, दोनों तरीकों से कर लीजिए, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखिए L है तो हमने L लिख दिया, R पे प्लस, L पे माइनस, R पे प्लस, R पे प्लस और R पे प्लस, ठीक। 13 6 19, 19 में से 5 गया 14, 14 10 24, 24 11 35, और 35 और 9 क्या हो जाएगा 54, 54,
है ना। अब देखिए 54 क्या है, 54 क्या है, तो 54 जो है 52 से ज्यादा है, इसका मतलब 26 26 दो बार घटाएं या 52 सीधे घटा दे, कितना हो गया L2, क्या हो गया L2 किसका, रिवर्स ऑर्डर का। तो इसको चेंज करेंगे यूजुअल ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे यूजुअल ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा R2, और R2 में हम क्या करेंगे 27 से घटा देंगे L 25 और 25 क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा Y होगा। ठीक, तो आगे कुछ और प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये तो था कि राइट से, ये तो था कितना प्रश्न, ये सभी प्रश्न किधर से शुरू थे लेफ्ट से। अब हम आगे प्रश्न करते हैं जो हमारे शुरू होंगे राइट से। पांचवा, छठ, इसको सॉल्व कीजिए जरा सा सभी लोग, इसको सॉल्व कीजिए, सभी लोग सॉल्व करें इसको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, है ना। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं क्या, विकास सिंह रीजनिंग, ये आपको टेलीग्राम पे हम मिल जाएंगे और वहाँ पे आप टेलीग्राम से जुड़िए। अगर आप जुड़ चुके हैं तो उस लिंक को शेयर करके अपने फ्रेंड और यार मित्र को भी जुड़ने के लिए कहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा सा हम इसको सॉल्व करते हैं और कितनी आसानी से और प्यार से सॉल्व हो जाएगा। देखिए R है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, R लिख दिया, है ना। अब देखिए L पे प्लस, L पे प्लस, L पे प्लस, L पे प्लस, R पे माइनस और R पे माइनस, है ना। L पे प्लस, L पे प्लस क्यों, क्योंकि हमको पता है R और L प्लस होता है, R और R माइनस। 5 5 10, 10 6 16, 16 7 23, 23 और 8 31, 31 में 10 गया 21 और 21 में से 5 गया 16। R16 किसका, आप कहेंगे R16 रिवर्स ऑर्डर का, तो इसको चेंज करेंगे यूजुअल ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा L16 और L16 क्या होगा P होगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए R है तो हमने R लिख दिया, ठीक। L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस और L पे प्लस, है ना। आगे देखिए 10 और 11 21, 21 में से 12 गया 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23। R23 किसका, तो आप कहेंगे R23 रिवर्स ऑर्डर का, यूजुअल ऑर्डर में क्या हो जाएगा ये L23 और L23 क्या होगा W हो जाएगा, L23 क्या हो जाएगा W हो जाएगा, ठीक है। R है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, R लिख दिया, L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस और L पे प्लस, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 16 31, 31 में से 10 गया क्या हो जाएगा बताइए, 31 में से 10 गया 21, 21 9 30 और 30 और 10 क्या हो गया 40। अब 40 दिखा तो तुरंत हम इसमें से क्या करेंगे 26 घटा देंगे, क्या हो जाएगा R14। R14 किसका, R14 किसका, तो रिवर्स ऑर्डर का ना, यूजुअल ऑर्डर में क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे L14 और L14 क्या हो जाएगा N हो जाएगा, है ना। आगे देखिए R है तो हमने लिख दिया R प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक। अब देखिए 18 और 17 35, 35 में से 19 गया 16,
16 और 20 क्या हो जाएगा 36, 36 और 21 है ना, 36 और 21 क्या हो जाएगा 57 है ना। इसका मतलब इसमें से 26 26 हमको 2 बार घटाना होगा, तो एक ही बार आप क्या करेंगे सीधे 52 घटा देंगे, क्या हो जाएगा L5 और L5 क्या हो जाएगा E। यही हो गया हमारा राइट आंसर है ना, E ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आई होप रिवर्स ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपका होगा फर्स्ट हाफ रिवर्स। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं। गुड बाय एंड जय हिंद।